जी सर, कर दिया शुरू। वेल तो मैं आज, हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम लोग डॉक्टर दिनेश, यदि आप कैमरा ऑन कर सके तो अच्छा रहेगा। पॉसिबल है तो कैमरा ऑन करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका नाम है बिजनेस अकाउंट। तो डॉक्टर नरेश, आपको पता है कि वास्तव में बिजनेस अकाउंट किसे कहा जाता है? नहीं सर, अभी तक तो इतना वो नहीं है पता सर, क्यों। ओके, मैं समझाता हूँ। बिजनेस अकाउंट को दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है। पहला मोड होता है जो हम लोग अपने नॉर्मल बैंक खाता जब खोलते हैं, तो वहां पर हम लोग चार प्रकार के अकाउंट हमको मिलते हैं बैंक के अंदर। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है रिकरिंग अकाउंट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट और एक होता है करंट अकाउंट। जी सर। तो करंट अकाउंट को ही बिजनेस अकाउंट के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है। बट एक्चुअल में वो बिजनेस अकाउंट बिजनेस मैन के लिए होता है, एक समाज के लिए नहीं होता। ठीक है। हमें ये समझना है कि एक्चुअल में बिजनेस अकाउंट का क्या होता है, क्या होना चाहिए। एक ऐसा अकाउंट जो हमको ऑन द रेगुलर बेसिस ग्रोथ दे। समझ गए आप? यस सर। उदाहरण के तौर पे आपने, आपको, अब जैसे लास्ट क्लास आपको अगर ध्यान है, मैंने बात किया था कि आपको अगर लाख मिल जाए क्या करेंगे। ध्यान है आपको? यस सर, आपने बोला था। आप लोगों के पास ऐसा कोई भी उस समय आइडिया नहीं था जिसमें आप उस पैसे को यूज करने में सक्षम हो सकते। फाइन। तो मैंने बताया एक ये ऑप्शन हो सकता। ऑन द सेम ग्राउंड जब आप अपने अमाउंट को इन्वेस्टमेंट मोड में देखते हैं, ध्यान रखना, जब आप अपने अमाउंट को इन्वेस्टमेंट मोड में देखते हैं, उस समय जिस अकाउंट का यूज करते हैं, दैट इज बिजनेस अकाउंट। दैट इज बिजनेस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टॉक मार्केट में शेयर ले ली, तो आप शेयर्स नाम से एक स्लिप मिली कि आपके 100 है, 50 है शेयर्स है, दैट इज अटैच्ड विद योर बैंक अकाउंट। तो जो भी आपकी ग्रोथ होगी, आपका विड्रॉल बैंक के थ्रू ही होगा। समझ गए आप? आप प्रॉपर्टी मार्केट में प्रॉपर्टी परचेज करें या प्रॉपर्टी सेल करें, तो जो अमाउंट आपके पास आएगा लीगल, वो कहां पर आएगा? बैंक में आएगा। तो प्रॉपर्टी जो आपने परचेज की, जो उसकी रजिस्ट्री आपने करवाई, वो क्या है? आपका बिजनेस अकाउंट। जहां पर भी आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से अपनी प्रॉपर्टी को, अपने धन को लगा दिया, दैट इज बिजनेस अकाउंट। अब बिजनेस अकाउंट का सिंपल सा फंडा होता है कि आज यदि आप उससे 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन द फ्यूचर इट मस्ट गोज अप टू 110। देन दैट 110, ये कहां पे इंक्रीज होके पहुंचेगा? 120 में। ये कहां पहुंचेगा? 140 में। आफ्टर एवरी क्वार्टर आपका बिजनेस अकाउंट अपग्रेड होना चाहिए। हर क्वार्टर में आपका अकाउंट अपग्रेड होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है, इट इज अ गुड बिजनेस अकाउंट। और यदि उसमें कांस्टेंट लेवल पर 1%, 2%, 3% क्वार्टरली ग्रोथ हो रही है, दैट इज नॉट बिजनेस अकाउंट। एक्चुअल में बिजनेस अकाउंट टेल्स अस 5% मंथली ग्रोथ तो होनी ही चाहिए।
5% मंथली ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। तो इसमें हमारे 4 सेगमेंट आते हैं। आपने, क्योंकि आप मार्केटिंग में अभी काम कर रहे हैं, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि 4 प्रकार के एम्प्लॉय बेस्ड होते हैं। एक होता है सिंपल एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है बिजनेस और मर्चेंट, और एक होता है आपका इन्वेस्टर। पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा। इज इट? क्यों डॉक्टर नरेश, सुना होगा इसके बारे में तो। मतलब सर? जो लोग इस संसार में कोई ना कोई रोजगार करते हैं, रोजगार, हाँ। 4 प्रकार की उनके सामने सिचुएशंस खड़ी हैं। पहला होता है वो एक एम्प्लॉय के रूप में काम। या जी सर। दूसरा क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते जी सर। हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा होता है बिजनेसमैन या मर्चेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट भी कह सकते हैं हम। एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक पूंजी लगाकर एक उद्योग खड़ा करता है, या फिर की ट्रेडिंग करता है, कुछ भी करता है, ताकि उसको पहले गेन मिले। ठीक है। लेकिन एक एक ऐसा वर्ग भी है जो कि बिजनेस नहीं करता, बट बिजनेस के अंदर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। उदाहरण के तौर पे, मुझे नहीं पता आपके गुजरात में ऐसा सीन है नहीं है, दिल्ली में क्या है, कुछ लोगों ने ई रिक्शा खरीद रखे हैं, 5 10 15 रिक्शा, ऑटो खरीद रखे हैं, टैक्सी खरीद रखी, बस खरीद रखी, वो चलवाते हैं उसको और उसे अर्निंग करते हैं। आप समझे? तो यस जितने सर। भी लोग आपको ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर या सब लोग मिल रहे हैं, ये वास्तव में कौन है, इन्वेस्टर्स हैं, जो फिजिकल डिवाइसेस पर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट गेन करते हैं। अब जो बड़े लेवल के लोग जो होते हैं, वो करते क्या है, वो किसी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते जहां पर फिजिकल हैजार्डस होती, थकान होती, नहीं करते। वो मार्केट में ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको श्योर शॉट उम्मीद है पैसा कमाने की। ठीक है। एक एग्जांपल मैंने शेयर किया था आपके सामने, टमाटर वाले का, ध्यान होगा अगर आप। एक सब्जी वाला, पता है महीने में कितने परसेंट गेन करता है पर मंथ, सब्जी वाला? शायद नहीं पता होगा। केवल सब्जी बेच रहा है वो, केवल सब्जी बेच रहा है, बट महीने में गेन कितना हो, एक महीने में वो रोज के रोज 40 से 60% का प्रॉफिट लेता है रोज। अगर 40% भी रोज का वो गेन ले रहा, तो महीने में कितना गेन ले गया वो टोटल? 2400%। सॉरी, 4 से 12, 1200%। 1200% एक बर्थ होती है। लेकिन क्योंकि उसका माइंड सेट नहीं है, तो वो 1200% गेन लेने के बावजूद भी सब्जी वाला ही है। उसका माइंड सेट वही, रेडी में घूमना है, सब्जी बेचना है, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें ये समझना है कि हम किस प्रकार से अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते क्या करें? हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या हो, तो जैसे खड़ा है एक किराने की दुकान, जो छोटा, जो आपको आटा दाल चावल सब बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पानी की बोतल है। सॉरी, ये पानी की बोतल कितने की मिलती है बाजार में? मार्केट में कितने रुपए की मिलती है, 20 रुपए की? 20 30 रुपए की सर। 20 30 रुपए। बोतल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? 20 30 में तो समथिंग 5 10 रुपए के आसपास। जो आप 2 लीटर की बोतल लेकर आते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 3 रुपए। जो रेगुलर पानी की बोतल आप लेते हैं, उसकी कॉस्ट है 1 रुपए। पानी फिल करते हैं, उसकी कॉस्ट है मात्र 3 रुपए।
टैक्सेस जोड़ के वो बॉटल पड़ती है केवल 5 रुपए। आपको कितने की मिलती है? 10 रुपए 20 रुपए 20 रुपए कम से कम। ठीक है, कम से कम। मैं 20 रुपए वाले बॉटल की एवरेज बात कर रहा हूँ। अब 20 रुपए की पानी की बॉटल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 रुपए है और आप तक पहुंची है वो 20 रुपए की, इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है उस व्यक्ति का जो बॉटल आपको बेच रहा हो। अगर हाई एंड का बंदा 3 रुपए कमा लेगा, उसके ऊपर कमाई नहीं होती, उसे बॉटल ठंडी भी करनी है उसको। आप समझ गए? जी सर। लेकिन अगर उसने बॉटल 15 रुपए की खरीद के आपको, सॉरी 12 रुपए की खरीद के 15 में बेची, सुनिएगा बात ध्यान से, तो कितना परसेंट गेन ले गया वो? 3%। आपके हिसाब से अगर 3 रुपए कमाए उसने, कितने परसेंट गेन लिया उसने? 3 रुपए तो सर 3 3% बटा हो गया। 12 गुणा 100, 3/12 गुणा 100 ऐसे निकालते ना हम लोग, 3/12 गुणा 100। भाई आपको जो प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 3 चौके 25 चौका 100, 25 टका कमा गया। 25 टका गुजरात का, 25 टका। कैन यू बिलीव इट? उस 25 टका में मैं कहता हूं उसका 10 टका खर्च हो गया बिजली और सब मिला के, तो भी कितना गया वो? 15 टका कमा गया। 15 टका आज की डेट में कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? 15 टका कमाने के लिए बंदा कितना कुछ नहीं करता। जी सर। इट मीन्स हमारा बिजनेस अकाउंट भी कुछ इस प्रकार से काम करना चाहिए। अब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि आप दिनेश जी के साथ काम कर रहे हैं, जी सर। तो आप कहीं ना कहीं फील्ड में भी काम कर रहे होंगे जाकर। जी सर। ठीक है, और फील्ड में आप लोगों से बात करते होंगे। जी सर। आपको एक पैटर्न मिला हुआ है कि ऐसे बात करोगे, ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलो तो ये आपको बेनिफिट मिल सकता है। मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। क्लियर हो गई बात? जी सर। तो आपको ही पता कि आपका इनपुट कितना और आउटपुट कितना निकल रहा है, तो वो मेथड रॉन्ग है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। एक्चुअल में इस मार्केट को हमने समझा ही नहीं आज तक। ये मार्केट हमको ये कहती है कि आपने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के गेन लेना है। अब एग्जांपल देता हूं मैं। आप जिस कॉन्सेप्ट पे जुड़े हुए हैं उसमें क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हर महीने यूज होता है, मैंडेटरी है हर महीने? सर ऐसे प्रोडक्ट जो हर महीने से रिटर्न होती है ले सकते हैं। नहीं जरूरी नहीं, उसको लेना ही पड़ेगा। तो पेस्ट लेते ही लेते, साबुन लेते ही लेते, शैम्पू लेते ही लेते, तेल लेते ही लेते हैं सब उसमें। सर ऐसा तो नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, ऐसा तो हाँ, ये पॉइंट सोचने वाला है कि ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आप लेना ही लेना है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं आपकी लाइफ के साथ अटैच, जो बताऊंगा फ्यूचर में आपको। अभी आपको इसमें अटैच करना उस चीज के अंदर एक्चुअल बिजनेस अकाउंट से ऐड करेंगे हम लोग आपको, कि आप जैसे ही उससे कनेक्ट हो जाओगे, जैसे ही आप कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको अपने रेगुलर नीड्स के प्रोडक्ट तो लेने ही हैं। अब चलिए कि आपने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया। अब आप ही की बात करता हूं मैं, आप ही कौन सा बात करता हूं। आपने 1,000 का प्रोडक्ट ले लिया और ऑन एन एवरेज 10 टका उसमें क्या मिल गया? बेनिफिट मिल गया। और आई थिंक 2 या 3% आपको कैशबैक भी आएगा। ऐसा होगा ना? यस और नो? यस सर। भाई मान लो कि मैं आपके साथ जुड़ता हूं और 1,000 रुपए का सामान परचेज करता हूं। कुछ 1,000 रुपए में मेरे को सामान मिलेगा 110 का, या सॉरी 100, मतलब 1,000 1100 का या 1150 सामान मुझे मिलेगा। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि मुझे डीपी प्राइस में सामान मिलेगा।
और जो सामान मैं घर लेकर आऊंगा उसमें 1 2 3 4 कुछ परसेंटेज होगी जो कैशबैक के रूप में मुझे मिलेगा। ऐसा ही होगा ना। अब ये बताओ कि मैंने इस ट्रांजैक्शन में कितना गेन किया। बताओ आप, कैलकुलेट करो कितना गेन किया। मैंने 1000 रुपए के बदले 1200 का सामान ले लिया, तो 20 टका तो यहाँ हो गया बेनिफिट मेरे को। दूसरा, मेरे अकाउंट में 4 टका आ गया, तो कुल कितना हो गया टोटल? 24 टका। अब 1000 रुपए का सामान भी ले आया मैं, इसका मतलब क्या हो गया? कुल मेरे को 124% का गेन हो गया। कभी सोच कैसे? क्यों डॉक्टर नरेश? कभी सोचा ही नहीं होगा, कैलकुलेशन कभी सर इतना किया नहीं है। क्योंकि कभी आपको बताया नहीं गया, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना लोगों के पास। इसलिए इतना अच्छा जो कॉन्सेप्ट है ये आज नालियों में घूम रहा है, कोई नहीं पूछता है। लोगों को भाषा समझ आती है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या है? जिस कॉन्सेप्ट को लेकर हम चल रहे हैं और जिस प्रेजेंटेशन को हम दे रहे हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। कॉन्सेप्ट कुछ है और कुछ रहे हैं हम लोग। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है आज की डेट में कि जो हमारा बिजनेस अकाउंट है वो इस प्रकार से काम करना चाहिए कि हमारे बैंक में हर महीने 3 से 5% गेन होता रहे, हर महीने। अगर इतना हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो अकाउंट ही नहीं। और ओवरऑल 125, एक मतलब जो बैंक में पैसा मिला उसके साथ साथ जो आपको टोटल यहां से गेन मिला, तो ये होता है बिजनेस अकाउंट, ये होती है पावर ऑफ बिजनेस अकाउंट। अब मान लीजिए आपको एक ऐसा अकाउंट मिल चुका है जहां पे इतना बड़ा आपको गेन मिल रहा है, तो क्या आप ये नहीं चाहोगे लोगों को इसका गेन मिले? जी सर बिल्कुल। चाहोगे ना। तो आप क्या करोगे? इसी फॉर्मेट में इसको प्रमोट करोगे। यदि आपको नहीं आता, आप किससे मिलवाओगे? जिसको नॉलेज होगी। तो जैसे ही आपने अपने ग्रुप की फॉर्मेशन शुरू की, आपने केवल एक नियम बना लिया कि हर महीने में एटलीस्ट एक अकाउंट तो खोलूंगा ही खोलूंगा, हर महीने, 1 साल तक। ठीक है। और जिस व्यक्ति से आपने इस अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए कहा, उससे बोला एक कमिटमेंट, हर महीने एक व्यक्ति को आपको इस अकाउंट से जोड़ना है। तो अगर इस स्पीड से चलते, बहुत स्लो स्पीड है, 1 साल बाद आपके साथ कुल मिला के 4096 लोगों की टीम खड़ी हो जाए। कितनी? 4096 लोगों। इसको मोटा मोटा 4000 ले लेते। अब अगर 4000 लोग, सुनिएगा, 4000 लोग 1000 रुपए का सामान परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपके थ्रू कितने का बिजनेस हुआ? 40 लाख का। ये तो बात मानते हैं। जी सर। अब 40 लाख का अगर 1% भी आपको मिलता है मंथली, कितनी कमाई हुई आपको? 1%। 1% के अंदर 1 लाख की। नहीं, हाँ, 1 लाख, 40 लाख को आपने, 40 लाख का 1% कितना आएगा? 2 जीरो हटा दीजिए वहां से। 40 के आगे 5 जीरो है ना, तो 3 जीरो रह गई। 40,000। 40,000। अगर 2% की इनकम हुई मंथली तो 80 है। 3% की इनकम हुई तो, आप समझिएगा बात ध्यान से। आपने किया क्या? केवल एक कमिटमेंट की कि मैंने इस अकाउंट के साथ लोगों की लाइफ को चेंज करना है। अब जो लोग 1000 रुपए का सामान ले रहे हैं, ये तो सब 1000 का सामान लेंगे। हो सकता है कुछ लोग 2000 करे, कुछ लोग 5,000 का सामान ले लें।
बात समझे आप? अब लोगों को ये चीज दिख रही है कि भाई मैंने अगर 3,000 रुपए का सामान लिया तो मेरे 3,000 के सामान पर मुझे कुछ परसेंटेज कैश आ रहा है वापस मेरे बैंक के अंदर, तो सबको बेनिफिट मिल रहा है। जो 4,096 की टीम बनी वो अगले साल कहाँ पहुंच जाएगी? 8,100, 9 दूनी 18, 180 पर। सोचिए कि ग्रोथ कितनी फास्ट होगी। अब होता क्या है कि जब हम बिजनेस अकाउंट खोलते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक लेवल के बाद आके हम टीम को नहीं संभाल पाते, जो ऑलरेडी होता है हमारे साथ। तो टीम को संभालना किसने है? वहां पर हमारी कम्युनिटी यूज में आती है। यहाँ पर हम कभी भी आपके साथ ये नहीं बोला कि आपको सामान खरीदना या बेचना है, कोई बोला आपसे? आपको क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पर? आपके अंदर का लीडर कैसे बाहर निकलेगा। और मंडे से आप रेडी रहिए, अब आपको भी सेशन लेने का समय आ रहा है। अब आपको एक सेशन का यहाँ पर अवसर दिया जाएगा। मतलब सर, जितने आप सेशन, हाँ, मतलब हमें लेनी पड़ेगी सर ऐसे? यस, आपको एक सेशन लेना होगा। जिस सेशन में जैसे हम बात करते हैं तो क्या होता है ना, हमारे 4 फेजेस होते हैं टोटल। जी पहले सर। फेज में आप केवल सुनिए बोल क्या नहीं। दूसरे फेज में आपको जो आपने सीखा है उसको 5 से 10 मिनट जो भी आपको समझ है आप डिलीवर करेंगे। क्यों सुनना नहीं है ना, डिलीवर भी करना। तीसरे फेज में आप कम से कम आधे घंटे का सेशन लें, क्योंकि टीम आपकी भी तो डेवलप हो रही है। अब आप ये बताइए आपकी पर्सनल टीम में कितने लोग हैं इस समय? अच्छा, मेरे समथिंग सर 60 के आसपास। हैं? 60 के आसपास। 60 के आसपास। कितने लोग आपसे रेगुलर टच में रहते हैं? सर 15-20 लोग। तो क्या 15-20 लोगों को इस मंच से नहीं जोड़ सकते आप? जी सर। उनके अंदर आप ग्रोथ चाहते हो ना, ग्रोथ उनको भी मिले। जी सर बिल्कुल। तो आप ये कीजिएगा कि कम से कम 4 से 5 लोगों की टीम बनाइएगा इनिशियल लेवल पर, जी। और उनको इस सेशन से जोड़िएगा। आपके लिए एक सेपरेट बैच खड़ा कर देंगे हम, एक्सक्लूसिव आपका बैच हो। भाई आपको जितना मिला है अभी तक उनको भी तो मिलना चाहिए ना। जी सर बिल्कुल। ठीक है। सही है। आपको चीज बताता हूँ, अभी तक आपसे हमने किसी पैसे की डिमांड की, नो सर। लेकिन उसके उपरांत यदि पैसा मिलना शुरू हो तो कैसा रहेगा? चाहिए सर। आपने मांगा तो कुछ नहीं ना, नहीं। लेकिन आपको दे रहे हैं पैसा, तो कैसा रहेगा? तो सर अच्छा ही है सर को। है ना? तो आपको कैसी फील आएगी बिल्कुल। भाई? अभी तक क्या होता था कि हम लोग जो थे, हम लोग अमाउंट देकर ट्रेनिंग लेते थे। यहाँ पर बिना किसी अमाउंट को दिए हुए हम क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ में अमाउंट भी मिल रहा है। अब वो कैसे मिलेगा अमाउंट, उसका तरीका सिखाऊंगा आपको मैं। लेकिन पहले आपको करना क्या है, अपनी टीम को अटैच करना है हमारे साथ। जब आपकी टीम अटैच होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर क्या आएगी? वे ऑफ वर्किंग आएगी। हमें डुप्लीकेट खड़े करने हैं। जो डुप्लीकेट होते हैं वो बिल्कुल हमारी तरह काम करते हैं। आज की डेट में अगर बात करते हैं, आपके गुजरात के जो अंबानी बंधु हैं, कितना बड़ा स्टाफ काम कर रहा है उनका पता है? कुछ आइडिया आपको है उनका? सर क्या नाम सर बताया? मुकेश अंबानी। हाँ मुकेश नहीं सर, तो करोड़ों पे क्या? कितना बड़ा स्टाफ? वो तो सर करोड़ों में टीम है उनकी तो। नहीं,
उनकी जो कोर टीम, जो डायरेक्ट टीम के साथ काम करती है, और 2.25 लाख की टीम है पूरे भारत में। बाकी काम आउटसोर्स किया हुआ है हम लोग को, वो पेरोल पे नहीं है। वैसे तो टीम बड़ी है, बट पेरोल पर जो टीम है वो 2.25 लाख के आसपास है। मतलब खुद पे करते हैं वो टीम सर? हाँ, उनको खुद पे करते हैं, रेगुलर बेसिस पे पे करते हैं। अच्छा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, तो लोकल पार्टी से बात करके दिया पैसा तो तुम काम करते रहो, आउटसोर्स कहते हैं। क्योंकि एम्प्लॉय को आज की डेट में ना एक बहुत टफ गेम होती है। तो हमें अपने बिजनेस अकाउंट को भी एक बिजनेस ओनर की तरह ट्रीट करना है। और ट्रीट कैसे करना है कि आपको केवल और केवल 6 लोगों की टीम को हैंडल करने की कला सिखानी, जो आपका मंडे से शुरू हो जाएगा। बट बिफोर दैट, जैसे आज आपका सेशन, आज क्या डेट है, आज है हमारा ट्यूसडे है, तो कल आपका सेशन आओगे, परसों सेशन आपका जब होगा, तो आप एटलीस्ट अपनी टीम के 1 से 2 लोगों को जरूर लाइएगा, एटलीस्ट। क्योंकि हमें ऐड ऑन करने हैं, इस ग्रुप को बढ़ा, इस कम्युनिटी को बढ़ाना है। और 1 तारीख को एक बहुत अच्छा आपके साथ हम मैसेज शेयर करेंगे, बहुत बड़ी चीज आपको ऐड होने वाली 1 तारीख, कि हाउ यू गेन मनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ममता जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, काफी लेट हो गई आज ज्वाइन करने सर में आप। आज हमारा तो नहीं था और मैं सर सो गया था। मुझे लगा 7 बजे से मैं पहले उठ जाऊंगी, मेरे को उठाने के लिए कोई नहीं था, मेरा बच्ची मेरे को उठाया। ओहो। मेरे तो हस्बैंड का मेरी, तो हमारी ओर मेरा से अपनी बच्ची को एक स्पेशल टॉफी देना। हाँ सर वो तो मेरे बच्ची भी बोला मम्मा रात हो गया, उठ जाओ उठ जाओ। मैं फट कितना उठाया ना, टाइम हो गया, मैंने मीटिंग का टाइम हाँ, पूरा। तो आज हमने ममता जी डिस्कशन किया है हाँ बिजनेस अकाउंट को लेकर। यस सर। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी सैटरडे को। आज मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाऊंगा आपके पास, यस सर। क्योंकि मैं खुद ही आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो रिकॉर्डिंग कहीं और हो रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ। यस सर। तो तब आप देख पाएंगे। और ये सेशन का सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे परसों, आपका थर्सडे को करेंगे सेकंड पार्ट इसका। आज स्टार्ट किया है मैं, यस सर। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि ममता जी, यदि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में परसेंट भी गेन हुआ है इस मंच पर आने के बाद, तो आप एटलीस्ट अपने सर्कल से 1 से 2 लोगों को ऐड ऑन करें। यस सर, मैं 1-2 दिन के क्योंकि अभी अंदर आप, में करूंगी सर, 1-2 दिन के अंदर में हाँ हाँ 1-2 को हाँ, ले हमें आऊंगी। अपनी, हाँ, क्योंकि 1 तारीख को हम एक बहुत बड़ी चीज आपके साथ लॉन्च शेयर करने जा रहे हैं, यस सर। जो आपके पर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगी, जी सर। ठीक है। बट इसके लिए हम वेट करेंगे नेक्स्ट क्लास का, जो हम थर्सडे को करेंगे। सर अभी हमारा नेक्स्ट क्लास कब होगा? थर्सडे 7 o'clock सेम। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन उस समय, आई मीन राइट नाउ इन वाराणसी। एसएमएससी में हो सर? हाँ जी। सर बहुत तो अच्छा इसलिए एरिया, मैं, हाँ, बहुत अच्छा एरिया ना सर जी जी जी, वाराणसी। मैं अपने चाचा के घर पे आया हुआ उस समय, ऐसे तो जी यहीं सर। से सेशन में ले रहा हूँ। और सेशन मैं कल नहीं ले पाया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अचानक ही निकलना पड़ा मेरे को। अच्छा जी सर। शाम को 5 बजे कॉल आया कि तुरंत निकलना है, तो ठीक है, तुरंत निकल गए। अच्छा सर। ट्रेन बुक थी, हाँ, प्रणाम। अपना आराम से आ गए। हाँ, बट मैं अपने सेशंस को कभी भी लिंगर ऑन नहीं करता, हाँ, कमिटेड रहता अपने हाँ, काम के प्रति, प्रणाम। ठीक है। तो कल मैं कोई सेशन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कल मैं आउट ऑफ टच रहूंगा, ओके कल सर। नेटवर्क है ना। बट परसों सेशन अच्छा आपका थर्सडे, होगा। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो सीखा है डॉक्टर नरेश से, हमने बिजनेस अकाउंट को समझा है। मे बी मैं जी आपको सर। टेलीफोनिकली समझाऊं इस बारे में, यस। कल मैं आपको फोन कर सकता हूँ, तो टेलीफोनिकली यस आपको सर। मैं समझाऊंगा। जी सर आफ्टरनून पे मीन्स वही 2 बजे आसपास से मैं बात करूंगी, हाँ कॉल नहीं, मैं करूंगी। आप ऐसे ही, मैंने कल मेरा होल डे व्यस्त रहने वाला है। यस सर।
तो जब मुझे टाइम मिलेगा मे बी सेम टाइम पे मैं कल कॉल करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो क्लास में आज हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, तो नरेश आपको समझ आ गया होगा हमने जो आज बात की है। जी सर। हमें हमारा टारगेट ये रहता है कि फर्स्ट मंथ जो हमारा है, मतलब टोटल 12 जो क्लासेस हमारी होती हैं, हम खुद अपने आप को एडजस्ट करें अपनी इस कम्युनिटी के बीच। देन आफ्टर हम अगली 12 क्लासेस में एटलीस्ट एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करें एटलीस्ट। और यदि टीम आपके पास है, आपकी सुन रही है आपकी टीम, तो आप उस पूरी टीम को एक साथ 5-5 के बैचेस में ला सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को ग्रोथ करने का पूरा अधिकार होता है। क्लियर? अब जो टीम आप लेकर आएंगे उस टीम की ग्रोथ से भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपने अभी तक बिजनेस कम्युनिटी को समझी नहीं है, जहां पे हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर कि बिजनेस कम्युनिटी काम कैसे करती है। आखिर वो कौन सा फॉर्मूला होता है कि रिच हमेशा रिच होता चला जाता है, एवरेज हमेशा डाउन होता होता चला जाता है, और डाउन तो डाउन होता ही है। हमारी ग्रोथ ऐसे होनी जी चाहिए सर, और कोई नहीं इनिशियल। आया? हाँ जी, और कितने लोग थे, कोई नहीं आया ना आज? कोई बात नहीं, मैं सबको आउट कर दूंगा आज, सब लोग ग्रुप से आउट हो जाएंगे आज। ओके सर। मैं, देखिए मेरी क्लास में अगर बिना किसी नोटिफिकेशन के कोई 2 या 3 बार नहीं आता, मैं उसको आउट कर देता अच्छा। हूँ। डॉक्टर आए थे, इनके प्रॉब्लम थी तो उनको मैंने कोई दिक्कत नहीं, चलने देते, प्रॉब्लम थी इनके साथ। हाँ सर, मैं तो सो गया अगर था आज, मेरे को बहुत दुख लगा, आप कितना खत्म हो कंटिन्यू गया। तो, देखिए डॉक्टर नरेश कमिटमेंट के साथ चलते हैं, आपके साथ भी कमिटमेंट लेवल है। हमारी कम्युनिटी का बहुत स्ट्रेट अवे नहीं है, मगर 3 क्लासेस मैक्सिमम आपने मिस कर दी विदाउट एनी इंटीमेशन, आप फिर नहीं आ सकते, आपको फिर 1 महीना वेट करना पड़ेगा नए बैच के शुरू होने तक। भाई हम आपके साथ टाइम शेयर करें, आप अपना टाइम शेयर करें कुछ गेन करने के लिए ना। जी सर। तो जिसे जिसे टाइम को कमिटमेंट कमिटमेंट लेवल पर नहीं लिया उसने लाइफ में कुछ नहीं। मैं डॉट 7 बजे सेशन को ऑन कर देता हूँ और 8 बजे सेशन को ऑफ कर देता हूँ। देन 8 से 9 एक और सेशन शुरू होगा। जी सर। ठीक है, और आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ कि इससे डॉक्टर साहब विशेष तौर पे आपके लिए बहुत चीज बात रहेगी। यदि आपकी कम्युनिटी में कोई मोटा आदमी है, पतला होना चाहता है, तो उनका स्पेशल सेशन शुरू कर रहा हूँ शनिवार से। अच्छा तो उसके लिए पहले आप उनसे मेरी 1-to-1 व्हाट्सएप पे बात करवाएंगे। सर, गुजरात में सर, हम्म, वो नरेश साहब तो गुजराती है ना? जी वो गुजरात में लोग ही सर ज्यादा फ्रॉड होने वाला है, माने ज्यादा है, तो क्या मुझे छाट पता फाट है। भी? तो अल्टीमेटली देख, गुजरात में हो चाहे बंगाल में हो चाहे बेंगलोर में, चाहे राजस्थान, कहीं पर मोटा आदमी अगर है, जी सर। आप केवल हमारे सेशंस में लेकर आइए उनको, और उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ। यस सर। ठीक है, अभी केवल हमें शुरुआत करें मोटे लोगों से, बाद में और जो हमारे पेशेंट्स होंगे उनको भी हैंडल यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो टाइम होने वाला, नरेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी ओर से? डॉक्टर नरेश कुछ कहना चाहेंगे? सर अनम्यूट सर कीजिए आवाज सर। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोले बोले, आ रही सर? आवाज आ रही है बिल्कुल। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने जो बताया सर कि बिजनेस अकाउंट के बारे में सर, तो मैं इतना तो समझ गया हूँ सर कि अकाउंट के बारे में मतलब किस तरह से उसको मतलब समझना चाहिए, पर सर रियलिटी ये है कि मतलब किस तरह से उसको मतलब प्रोसेसर काम करे तो उसको किस तरह के रूप में लेके काम करे सर। ये नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा आपको मैं थर्सडे को, हाँ कोई बात नहीं सर, ताकि मतलब तब कैसे एक्सप्रेस करना सब सिखाऊंगा मैं आपको। जी सर आज जी। बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट सिखाया है, तो ममता जी आप थर्सडे को 7 बजे जुड़ेंगे ना, जब आप 7 बजे, यस सर, कल जोड़ूंगी। तो हाँ इसका सेकंड फेज चलेगा, जिसमें फर्स्ट फेज थोड़ा समझाऊंगा, सेकंड फेज पे मूव करेंगे आप। अच्छा सर, कल सेकंड स्टेज आप बताएंगे तो मैं आज का जो मेरे को आप डायरेक्ट कॉल पे करेंगे सर? मैं कल नहीं, आज मैंने कल कॉल करूंगा आपको।
यस सर। कल मैं जैसे ही फ्री होता हूँ शाम को मैं कॉल करूंगा, मे बी 6 और 7 अप्रॉक्स कॉल करूंगा मैं आपको। यस यदि सर। मेरा कॉल नहीं आता आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आपका नहीं सर, आपका कॉल आएगा तो मैं देखूंगी, बाद में मैं कॉल करूंगी ना, मैं कल कॉल करूंगी। हाँ, तो मैं आपको 10 से 15 मिनट में समझा दूंगा मैंने क्या समझाया है इनको। यस सर। ठीक है। और परसों आपका सेशन होगा सेम टाइम पर, जिसमें मैं इसका सेकंड फेज समझाऊंगा। और कल डॉक्टर नरेश आप भी 7 बजे प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं सर सर बिल्कुल। मैं आ जाऊंगी। सर मैं आ ठीक जाऊंगी। है। ठीक है, सर मैं थैंक यू सो गया सो था मच। सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वील मीट ऑन थैंक यू। थर्सडे 7 o'clock। नेक्स्ट थैंक सर। यू सो मच ठीक सर। है सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार सर। हाँ, कुछ कह